हेलो दोस्तों, मैं रूपम स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल रोमांचक भूत की स्टोरी में। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अगर आप लोगों ने अभी तक स्टोरी का पहला भाग नहीं देखा है तो जाकर देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलते हैं स्टोरी की अगली भाग की तरफ। जब गोपाल जी कमरे में आए तो आईना अपने सही रूप में था। ना उसमें कोई रंग उभर रहा था और ना कोई डरावनी शक्ल। तभी गोपाल जी रीतू की तलाश में उसे पुकारते हुए बाहर चले गए। उनके कमरे से बाहर आते ही आईने से एक बार फिर डरावनी चेहरा छा गया और इस बार किसी आदमखोर जानवर की तरह उसने मुंह फाड़ा, किंतु जल्द ही वह चेहरा गायब भी हो गया। इधर रीतू आईने की दुनिया में पहुंची तो वहां उसे एक बंजर इलाका मिला जो कि पथरीला था। दूर दूर तक गहरा सन्नाटा था। हर तरफ पत्थरों का कब्जा था। ऊंची ऊंची पहाड़ियां होने के साथ वहां छोटे छोटे पत्थर जमीन पर बिखरे हुए थे। रीतू भयभीत थी। वह चारों ओर देखते हुए सोच रही थी कि वह कहाँ आ गई। उसी वक्त किसी ने पुकारा, रीतू। रीतू ने पलटकर देखा तो पाया कि एक बूढ़े व्यक्ति उसे पुकार रहा है। उस व्यक्ति की आयु 80 वर्ष के लगभग थी। रीतू अकेली इस सुनसान जगह पर उस बूढ़े व्यक्ति की होने का सहारा पाकर झट उसके करीब पहुंची। बोली, आप कौन हैं? तुम्हारी तलाश में पल पल भटकने वाला। बूढ़े ने कहा, मैं समझी नहीं। अभी समझाता हूँ, बूढ़ा बोला। उसी समय बूढ़े ने इस कदर डरावना रूप ग्रहण किया कि रीतू की चीख निकल गई। वह जोर से चीखती हुई अपने स्थान से पलटकर आगे की ओर आई। बूढ़ा व्यक्ति अपने रूप से बड़ा ही डरावना भूत बन गया था। वह उसके पीछे दौड़ता हुआ बोला, मैं बहुत दिनों से भूखा प्यासा हूँ। आज तुझे अपनी खुराक बनाकर मैं अपनी भूख और प्यास मिटाऊंगा। रीतू दौड़ती रही। दौड़ते दौड़ते वो पसीना से पूरी भीग गई थी। वो भूत लगातार उसके पीछे दौड़ रहा था। रीतू भागती भागती एक पहाड़ के पीछे आकर छिप गई। बूढ़ा भूत भी उसके पीछे पीछे आया, मगर तब तक रीतू पहाड़ का एक राउंड लेकर उसके पीछे छिप गई थी। बूढ़ा भूत उसे अपनी नज़रों से ओझल पाकर अपने स्थान पर थम गया, फिर धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाने लगा। भूत का एक हाथ पहाड़ी पर था। वो हाथ पहाड़ी पर सरकाते हुए कदम आगे बढ़ा रहा था। जब वो पहाड़ी के अगले छोर पर घूम रहा था तब सबसे पहले रीतू ने उसका हाथ देखा। उसका हाथ भी बहुत डरावना था। इसी कारणवश रीतू उस भयंकर हाथ को देखकर एक बार फिर चिल्लाई। उसके चिल्लाते ही भूत तत्काल उसके सामने आ गया और फिर वहां से अपना स्थान छोड़ते हुए दौड़ने में रीतू ने अधिक वक्त ना लगाया। बड़ी फुर्ती के साथ वो वहां से भी भाग निकली। अपनी डरावनी शक्ल वाला वह भूत निरंतर रीतू के पीछे करता रहा। दौड़ते दौड़ते वह बुरी तरह हांफने लगी थी। उसके नंगे पांवों में अनेकों नुकीले पत्थरों के चुभ जाने से इतने जख्म हो गए थे कि अब उसके लिए और अधिक दौड़ पाना बहुत मुश्किल हो चला था। मगर जान बचाने की खातिर उसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं आ रही थी। रीतू दौड़ते दौड़ते अचानक एक गड्ढे में गिर गई। गड्ढा अधिक गहरा नहीं था, मगर भूत के आने से पूर्व इससे निकल पाना बहुत मुश्किल था। रीतू ने शीघ्रता के साथ उस गड्ढे से निकलने का प्रयास किया ही था कि भूत उसके सिर पर आकर मंडराने लगा। साथ ही वह अपनी भयंकर आवाज में रीतू पर गुर्राया भी। उसकी गुर्राहट से वह डर गई और वापस गड्ढे में ही गिर गई। कुछ क्षण रुककर रीतू ने उससे अपने बचाव का एक उपाय ढूंढा। उसने गड्ढे में पड़े बहुत सारे पत्थरों में से एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत के साथ उसे भूत के चेहरे पर मारा। चेहरे पर पत्थर लगते ही भूत बौखला गया। इस बीच रीतू फटाफट गड्ढे से निकलकर बाहर आई और फिर से दौड़ने लगी। भूत भी उसके पीछे दौड़ा और इस बार रीतू और तीव्रता के साथ दौड़ रही थी। उसने पीछे पलटकर भूत को देखा तो आगे आई एक शैतान की
मूर्ति से वो टकरा गई। शैतान की मूर्ति झटका खाकर नीचे गिरी और टूटकर टुकड़ों में बंट गई। उस मूर्ति के टूटते ही भूत जोर से चिल्लाया, इस तरह मानो उसे भयंकर तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। रितु ने अपने स्थान पर रुककर भूत को देखा, जिसे देखकर वह भी डर गई, मगर उतनी ही राहत भी महसूस करने लगी। उसने देखा कि भूत बम की तरह फटा और चिथड़ों में बिखरकर हवा में उसके जिस्म के ढेरों टुकड़े लहरा गए। इसी के साथ हवा का एक तेज झोंके ने रितु को अपने साथ उड़ाया और जमीन में कहीं दूर ले जाकर पटका। गिरते ही रितु बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आया तो उसने खुद को अपने कमरे में पाया। जल्दी से उठकर उसने आईना देखा। आईने में अभी भी रंग बिरंगी रोशनी झिलमिला रही थी। उसी समय उसने सोचा कि यह आईना उसे समुद्र में फेंक देना चाहिए, ताकि अगली बार कोई और इस आईने की दुनिया में ना फंस सके। इसी इरादे के साथ उसने आईना उतारा और उसे फेंकने के लिए चल दी। और इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे भेज देना, और हाँ, फॉलो भी कर लेना। तो मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ।